नमस्कार दोस्तों। मार्केट में बुल्स और बियर्स का कॉकटेल, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आज ये हम समझने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम पे जो हमने ट्रेड लिया था और जो हमने आज के वीडियोस में डिस्कस करा था, कल शाम के फ्राइडे शाम के वीडियो में डिस्कस करा था, उसके बेसिस पे मार्केट ने कैसा बिहेव करा वो एनालाइज करना बहुत जरूरी है। विल डू दैट फॉलोड बाय की इंपॉर्टेंट लेवल्स और एक इंपॉर्टेंट चार्ट जो मैंने फ्राइडे को भी दिखाया था, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन कैसा बिहेव कर रहा है वो भी हम जरूर देखेंगे। ऑप्शन चेन आपके सामने खुली हुई है, इसका एनालिसिस तो हम करेंगे ही। एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे दोस्तों, आप देखिए वीडियो देखा करिए, ये वाले वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ, सुबह दिन में जो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, रील डालता हूँ, वो एक आप कह सकते हो नटशेल होता है छोटा सा, ओके, कि मार्केट में क्या हो रहा है। बट एग्जैक्ट सिचुएशन, बेसिस ऑफ टेकिंग द ट्रेड, द कॉन्फिडेंस बिहाइंड द ट्रेड, वो आपको इन वीडियोस से मिलेगा जो मैं शाम को बनाता हूँ। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस, ओके गाइस। ट्रेड प्रॉफिट तभी आप होल्ड कर पाओगे जब ये वीडियोस देख के आप लेवल्स को समझोगे, रादर देन उसे ऐसा एज अ टिप लेके आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे। तो आप उसे समझिए, एजुकेटिव वीडियोस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा लगे शेयर लाइक जरूर किया कीजिए, यहाँ पे भी करिए, टेलीग्राम पे भी किया कीजिए, और नए जो लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। तो बुल्स और बियर्स का कॉकटेल, मार्केट में कॉकटेल ऐसा हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक क्लियर कर दूं बात आप लोगों को कि आप लोगों में से जो ऑप्शन बायर्स हैं और जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो एक रेंज मैं अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ मैं रेंज। वो रेंज है निफ्टी की 25,700 से लेके 26,325, और बैंक निफ्टी की है 58,800 से लेके 59,900। इस रेंज में ट्रेड मत करो। कुछ बुक्स पढ़ो, कुछ नॉलेजेबल बुक्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, जो आपकी हॉबी है वो करो। लेकिन जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो ऑप्शन बायर्स इस रेंज को प्ले ना करें, क्योंकि बहुत छोटे छोटे लेवल्स निकल के आ रहे हैं और मार्केट कहीं से भी यू टर्न मार सकती है, ओके, अगेंस्ट योर पोजीशन। ये हमेशा ध्यान में रखना। अब डिस्कस करते हैं मार्केट क्या कह रही है, क्या समझा रही है, और हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम का अपडेट दे देता हूँ और सुबह हमने जो बात करी थी उसका बता देता हूँ। देखिए सुबह हमने बात करी थी, मैंने बोला था 25,925 के नीचे जाएगा तो मार्केट वीक होगी, शॉर्ट्स ओपन होंगे। मार्केट 25,900 तक गई और वहां से उसने रिबाउंड दिखा दिया। तो किसी ने अगर 25,925 के नीचे शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पे उसके स्टॉप लॉसेस जरूर लगे होंगे, ओके गाइस। दूसरी चीज मैंने वीडियो में बोली थी, मार्केट में स्ट्रेंथ तभी आएगी जब ऊपर की तरफ आपका कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, 26,035 टू 70 ये रेंज निकलेगी तो मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी। ये रेंज भी नहीं निकली, ओके। तीसरा बैंक निफ्टी का मैंने देखिए आपको बोला था, बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं करना। बैंक निफ्टी में कोई भी डिप आए आपका 59,100 200 तक, वहां पे कॉन्ट्रा लॉन्ग्स बनाने की कोशिश करें। बैंक निफ्टी में खुला, नीचे खुला, डिप था और किसी ने वहां पे कॉन्ट्रा लॉन्ग्स लेने की कोशिश करी होगी तो वहां से उसको 400 450 पॉइंट्स का प्रॉफिट आराम से मिल गया होगा। ये ट्रेड्स थे जो हमने वीडियो पे डिस्कस करे थे। टेलीग्राम पे जो हमने ट्रेड लिया था, देखिए मार्केट ने 25,900 का लो लगा के जो ऊपर चलनी शुरू हुई तब हमने कॉन्ट्रा लॉन्ग्स लिए टेलीग्राम पे। 25,900 की हमने कॉल ली और वो कॉल हमने ली थी 115 पे, ओके, और उसका हमने कवर करा 145 टू 150 के आसपास। आज की मार्केट में देखिए कोई ऐसा बढ़िया चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने अच्छे खासे प्रीमियम को कैप्चर करा और प्रॉफिट बनाया। ये टेलीग्राम का ट्रेड था। अब दोस्तों आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करनी है कल के लिए कि हमने करना क्या है। देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन है ये। अब एक चीज मैं आपको बता दूं पहले ही कि बैंक निफ्टी is much more stronger in terms of price action and in terms of option chain with respect to Nifty. So if anybody want to make longs in the market, he should go for Bank Nifty, और किसी को शॉर्ट बनाने हैं he should go for Nifty. ओके गाइस, ये अभी मैं आपको थोड़ी सी देर में पूरा का पूरा ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन में समझा दूंगा। अच्छा, ये निफ्टी की 16 दिसंबर की एक्सपायरी की है दोस्तों।
आप ये देख सकते हैं। और ये साइड कॉल्स है, ये बीच में स्ट्राइक प्राइजेज हैं, ये पुट्स हैं, और ये आपकी इन द मनी कॉल है, ये आपकी आउट ऑफ द मनी है, ये सॉरी इन द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी कॉल है, ये आउट ऑफ द मनी पुट है, ये इन द मनी पुट है। 26,000 एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हो क्या रहा है। देखिए कॉल साइड पे आप देखेंगे, कॉल साइड पे प्राइस भी गिरा है इन द मनी में, ओके, आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी गिरा है। तो इसका मतलब जिन्होंने लॉन्ग्स बनाए थे उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा है, ओके, ये ध्यान रखिएगा, राइट गाइस। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, कॉल्स में यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है, ठीक है, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है, ये आपका बियरिश बताता है पोजीशन। कॉल्स अगर बेची गई हैं तो बेयरिश पोजीशन है। पुट साइड पे आएंगे, पुट साइड पे आउट ऑफ द मनी में आप देखेंगे पूरा का पूरा शॉर्ट बिल्डअप है, जबरदस्त शॉर्ट बिल्डअप है पुट साइड पे, मतलब तेजी की पोजीशन लेके जा रहे हैं। और उसी तरफ पुट के आप इन द मनी में आएंगे तो यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, यानी जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है वो तेजी की पोजीशन कवर करके चले गए। ओके गाइस, ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब इससे हमें समझ में क्या आ रहा है, इससे हमें समझ में ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस है मार्केट में, कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। पुट माइनस कॉल ओआई चेंज देखेंगे तो आप सिर्फ 64 लैक्स का है, ओके, जो करोर्स में मैं आपको दिखाता था। दूसरी चीज़ जो देखिए, जो प्लस की पोजीशन खेल रहे थे, जो लोग जिन्होंने कॉल लॉन्ग करके प्लस की पोजीशन खेली थी, जिन्होंने पुट शॉर्ट करके प्लस की पोजीशन खेली थी, वो सारा का सारा अपना कवर करके निकल गए, आज चले गए। ओके गाइस, तो बहुत इनडिसाइसिव है ऑप्शन चेन, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि कॉकटेल क्यों बुल्स और बियर का, और उसमें पिस रहा है हमारा रिटेल भाई। ओके, अब थोड़ा निफ्टी का मैं आपको ये बता देता हूँ डेटा। ओके, ये दोस्तों निफ्टी का थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, आज हुआ क्या है, वही निफ्टी है, 16 दिसंबर है। इधर आप आएंगे नीचे कॉल्स है, ये पुट्स हैं। देखिए लॉन्ग बिल्डअप 92 लैक्स पुट्स में, शॉर्ट कवरिंग 10 लाख पुट में, शॉर्ट बिल्डअप, इन दोनों को तो छोड़ ही दो आप, 10 लाख 92 लैक्स ये इररेलेवेंट है। शॉर्ट बिल्डअप 7 करोड़ 30 लाख कॉल्स में, मंदी की पोजीशन बनाइए। शॉर्ट बिल्डअप 8 करोड़ 26 लाख पुट्स में, तेजी की पोजीशन बनाइए। आपको देख रहे हो कितनी जबरदस्त इनडिसाइसिवनेस है यहाँ पे। ओके, सो फ्रॉम ऑप्शन चेन डेटा वी कांट से, वी कांट रिकॉग्नाइज द ट्रेंड ऑफ निफ्टी, सो दिस इज वेरी क्लियर। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि निफ्टी बुल्स और बियर्स में कॉकटेल क्यों, क्योंकि कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। ओके गाइस, बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात करेंगे, मैंने आपको कहा था बैंक निफ्टी इज 1 शेड बेटर, इवन 2 शेड बेटर देन निफ्टी। आप यहाँ बैंक निफ्टी पे आ जाइए, देखिए बैंक निफ्टी है, ये इसकी मंथली एक्सपायरी है, एंड सेम दीज आर द स्ट्राइक प्राइस, दीज आर कॉल्स, दीज आर पुट्स, दिस इज एटीएम, ओके, इन द मनी कॉल, इन द मनी पुट, आउट ऑफ द मनी पुट, आउट ऑफ द मनी कॉल। अब आप देखिए कॉल साइड पे देखेंगे, यहाँ पे मोस्टली आपको लॉन्ग बिल्डअप दिखेगा। देखिए वहाँ लॉन्ग बिल्डअप कवर हो गए थे निफ्टी में, लेकिन यहाँ लॉन्ग बिल्डअप खड़े हुए हैं मोस्टली, और यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखेंगी किसी किसी स्ट्राइक प्राइस पे। ओके, ये आप देख सकते हैं किसी किसी स्ट्राइक प्राइस पे आपको शॉर्ट, तो डेटा कॉल साइड का ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बुलिश है। पुट साइड पे आएंगे, अक्रॉस ऑल द पुट साइड आपको शॉर्ट बिल्डअप दिखेगा, ये स्ट्रांगली बुलिश है। तो इवन आप कॉल साइड का देखें या पुट साइड का देखें, डेटा बैंक निफ्टी का बुलिश दिखा रहा है। जो हमें इनडिसाइसिवनेस निफ्टी में देखने को मिल रही थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि निफ्टी क्या कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी हमें क्लियर कट बता रहा है कि वो ऊपर जाने को बिल्कुल रेडी है। अब ये बैंक निफ्टी का थोड़ा सा ये वाला ऑप्शन चेन हम पढ़ते हैं, ये हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये कॉल्स है, बैंक निफ्टी की पुट्स हैं, लॉन्ग बिल्डअप 32 लाख कॉल्स में, दिस गुड। ओके, शॉर्ट कवरिंग 24 लाख, 24.5 लाख कॉल्स में, दोनों बुलिश। ओके गाइस, शॉर्ट बिल्डअप 43 लैक्स पुट्स में, दिस इज ऑल्सो बुलिश। बेरिश क्या बना, बेरिश कुछ भी नहीं बना, ना पुट खरीदी गई
ना आपकी पुट, ना आपकी कॉल बेची गई, कुछ भी बेरिश नहीं था, तो पूरा का पूरा डेटा बुलिश दिखा रहा है। सो बैंक निफ्टी डेटा इज बुलिश, ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कह रहा था अगर लॉन्ग जाना हो तो आप बैंक निफ्टी प्रेफर करें, शॉर्ट जाना हो तो निफ्टी प्रेफर करें। इसके बाद दोस्तों ये चार्ट है, देखिए ये मैंने आपको फ्राइडे को भी दिखाया था, मैंने टेलीग्राम पे भी लिखा था इस चार्ट के बारे में। येलो लाइंस आप देख रहे होंगे, ऊपर की तरफ ये लाइन आ रही है डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे 25,900 की एक लाइन जा रही है। सेम यही चार्ट एग्जैक्टली मैंने आपको फ्राइडे को दिखाया था। वो मैंने आपको कहा था ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, आप ध्यान से देखिए। ओके, प्राइस एक्शन यू 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 यू, तो ये जाता गया, यहाँ पे लिया मार्केट ने रेजिस्टेंस, कल एग्जैक्टली इस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और आज भी ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम इज डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन पे रेजिस्टेंस लिया। कल भी मैंने कहा था फ्राइडे के पास मार्केट के पास सारे रीजन थे ऊपर जाने के, आज भी मार्केट के पास सारे रीजन थे ऊपर जाने के, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गई। मैंने यही रीजन बताया था कि इसलिए मैंने फ्राइडे को लॉन्ग कैरी नहीं करे, और आप देखिए कितना जबरदस्त गैप डाउन हुआ था। अगर कोई कॉल लेके गया होगा, इवन मार्केट रिवाइव भी हो गई, उसके कॉल के प्राइसेस आए नहीं होंगे। ओके, या बहुत ही कम प्रॉफिट बना होगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड द पोजीशन आफ्टर सच अ बिग गैप डाउन। ओके गाइस, तो ये मैंने आपको चार्ट दिखाना था, कितना ब्यूटीफुली आप देखिए निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है इस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन को, और सिमिलरली नीचे 25,900 लेवल्स की अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अब हम ऐसे ही आएंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर निकल के क्लोजिंग दे दिया बैंक निफ्टी ने। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखना, बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा ऊपर निकल के क्लोजिंग दे दिया है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, देखिए अगर अगर मैं यहाँ पे ये लाइन खींच दूँ, ये नेक लाइन हो गई। ओके, दिस इज द स्ट्रेट लाइन जो मैंने अभी खींची है, और ये आपका हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हेड। ओके, दिस इज हेड कंप्लीट यहाँ तक, एंड दिस इज राइट शोल्डर, और यहाँ पे ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने दे दिया है। ओके, और ब्रेकआउट देखिए मैं हमेशा बताता हूँ आपको लास्ट शोल्डर देखना होता है। यहाँ पे आप देखेंगे इस शोल्डर का लो इस शोल्डर से ऊपर है, तो प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर जाने की ज़्यादा होती है, ये आप ध्यान रखना। लेकिन फिर भी मैं आपको, देखिए मैंने शुरू में बोला था कि ऑप्शन बायर्स जो है ना, एक रेंज बताई थी मैंने स्टार्टिंग में ही, वो बिल्कुल इस मार्केट को अवॉइड कर सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब आ जाते हैं मेन मेन चीज़ पे दोस्तों, ये है हमारा निफ्टी डेली टाइम फ्रेम। देखिए ये मैंने आपको दिखाया था, ये दो येलो लाइंस आप नीचे जाते हुए देख रहे हैं, ये है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल। ओके, और मार्केट बिल्कुल इसके बीच में घूम रहा है, ना वो 10 EMA को देख रहा है येलो वाली लाइन को, ना वो इस 20 EMA को देख रहा है, तोड़ रहा है ऊपर जा रहा है, तोड़ रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। वो बस इस चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है अभी तक, जो मुझे समझ में आ रहा है। और आज भी बिल्कुल इस चैनल के टॉप पे जाके बंद हुआ है, और कल भी इस चैनल के टॉप पे जाके बंद हुआ था। क्यों इनको ये पार नहीं कर पा रहा? इतनी अच्छी कैंडल्स 10-20 EMA से मार्केट घूमी थी, इसको पार करके क्यों नहीं बंद हुई? आज गैप डाउन हुआ, 10-20 को रीगेन करा, फिर इसी लाइन के आसपास जाके रुक गई, इसको पार नहीं कर पाई। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है मेरे लिए। ओके, इसके अलावा बाकी आप पूछेंगे इस चैनल के अलावा, जो भी आप मेरे से पूछेंगे, मार्केट अच्छा कर रही है। देखिए आज थोड़ा सा लोअर हाई लोअर लो बना है, 10 पॉइंट से लोअर हाई बना है, और मेरे ख्याल से 30-35 पॉइंट से लोअर लो बना है, तो इसको मैं इतनी सिग्निफिकेंस नहीं दूंगा। ओके गाइस, 25,900 आप ध्यान में रखना, 10-20 EMA के रीगेन करके ऊपर क्लोज हुई है, दैट इज अ गुड साइन। अब निफ्टी के लेवल्स की बात कर रहे हैं, देखिए ऑप्शन चेन से तो हमें कुछ सुनने को देखने को मिल नहीं रहा। लेवल्स क्या है, देखिए लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, और लेवल्स बहुत छोटे छोटे हैं। चौपी मार्केट में हमेशा आप कोशिश करें कि जहाँ भी आपके 20-25 पॉइंट बन रहे हो ऑप्शन बाइंग में, आप उन्हें बुक करें या स्टॉप लॉस ट्रेल करके वहाँ पे ले आएं, क्योंकि मार्केट कहीं से भी घूम सकती है। ओके, मार्केट क्लोज हुई है 26,027 पे। अब करना क्या है, 26, ओके 1 सेकेंड,
26,035 टू 26,070 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। अब इसके ऊपर के लेवल में आपको बता देता हूँ, 26,090 टू 26,100। ओके, ये आप नोट कर लेना। मैं सुबह भी या दिन में जब भी वीडियो डालूंगा वो इन्हीं लेवल के बेसिस पे डालूंगा। उसके बाद 26,140, 26,180, 26,200 एंड देन 26,220 टू 250। ये जोन निकलेगा तो मार्केट की ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा हो जाएगी। नीचे की तरफ आइए, नीचे की तरफ अगर आप मेरे से पूछेंगे तो 25,900 एंड देन 25,875, 850, 800, यहाँ तक ये। अब आप ये मत कहना कि ये इतने 20-20, 25-25 पॉइंट के लेवल्स क्यों दे रहे हो, क्योंकि लेवल्स यही आ रहे हैं। अगर इनको ट्रेड कर सकते हो तो करना, अदरवाइज या तो आप 25,700 टूटने दें नीचे की तरफ, या आप 26,325 निकलने दें ऊपर की तरफ, तभी ट्रेड में आए। वरना टेलीग्राम पे मैं हूँ, कुछ बनेगा तो आपको बताता रहूँगा। लेकिन क्लियर कट ये है, इसमें ही जब ये कोई नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ रेंज का एक्सपेंशन हो तभी आप ट्रेड लें। अभी आप मेरे से पूछोगे मार्केट का डायरेक्शन क्या ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, और ना मैं बता सकता हूँ ना। और मैं मतलब अगर पता भी होगा ना तो यहाँ पे बताने में भी मैं 10 बार सोचूंगा। ओके, इतनी चौपी मार्केट है, इतनी, आप क्या बताऊँ आपको। ये रेंज देखिए, इसी रेंज में है मार्केट। आप ये भूल जाओ, ये इतना सा ये भूल जाओ, इतना सा ये भूल जाओ, मार्केट इसी रेंज में ही है आपकी। 15 दिसंबर, 2 महीने हो गए हैं, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 15 दिसंबर, मार्केट आपकी यहीं है, यहीं है, 2 महीने में कहीं नहीं गई है। और इस रेंज में बहुत लोगों ने अपना कैपिटल डुबोया होगा, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, जिसने जबरदस्ती विदाउट डिसिप्लिन ट्रेड करे होंगे तो। ओके गाइस, चलिए बैंक निफ्टी पे आते हैं। ये मतलब आज का वीडियो ना थोड़ा वार्निंग वाला है, आप इसको ऐसे देखना, क्योंकि ये मार्केट भूतों की लुटिया डुबाने को रेडी बैठी है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली का एक भी मेंबर इनके झांसे में आए। ओके गाइस, अब ये आज की बैंक निफ्टी की बहुत ही अल्टीमेट कैंडल है। ओके, ओपन इज इक्वल टू लो, क्लोज ऑलमोस्ट इज इक्वल टू हाई। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के बाहर जाके क्लोजिंग भी दी है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब बैंक निफ्टी में करना क्या है, देखिए बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 58,800 ये ले लीजिए, टू 59,000। ये 200 पॉइंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी को शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना। बैंक निफ्टी में कोई भी डिप आए, कंट्रोल डिप, तो वहाँ पे कॉन्ट्रा लॉन्ग्स बनाने की कोशिश करूंगा मैं, जैसे आज बनाए गए, और वहाँ पे स्टॉप लॉस होगा मेरा इसी रेंज में। कोई भी कंट्रोल डिप आती है 59, 100, 150, 200, यहाँ तक किसी भी वजह से बैंक निफ्टी आता है, और गिरने के बाद याद रखिए, गिरने के बाद बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखाता है। ओके, स्ट्रेंथ जरूर देखना, स्ट्रेंथ दिखाता है तो फिर मैं इस रेंज का स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी को लॉन्ग करूंगा। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स के हैं, मैं सारे आपको बता देता हूँ। 59,000, 58,800 से 59,000 मैंने आपको यहाँ बता दिया। इसके ऊपर आता है 59,100, 150। उसके बाद आता है 59,250, देन 59,350, देन 450, 450 के बाद सीधा आता है 650, 59,650, एंड द लास्ट रेजिस्टेंस इज 59,800 टू 900। लॉन्ग बनाए तो ये जो लेवल्स मैंने लिखे हैं इनको बैक ऑफ माइंड रखना, और वहाँ इन लेवल्स के किसी के भी पास पहुँचे तो देखना वहाँ प्राइस एक्शन क्या कह रहा है स्क्रीन पे आपको, कि वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अपनी प्रॉफिटेबल पोजीशन को होल्ड करके बैठना चाहिए। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, एंड जो भी आप बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।